नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 95 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 113 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 104 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। देश में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर में बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल की कीमत 119 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 110 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 28 सितंबर के बाद से पेट्रोल की कीमतों को 19 बार बढ़ाया गया है, जिसके बाद से पेट्रोल 5 रुपये 70 पैसे महंगा हुआ है और डीजल की कीमतें 24 सितंबर से 22 बार बढ़ाई गई हैं, जिससे इसकी कीमतों में 7 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 4 मई से 17 जुलाई के बीच में पेट्रोल के दाम 11 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे और डीजल के दाम 9 रुपये 14 पैसे बढ़ाए गए थे। लखीमपुर हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के यहां जाने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए मोर्चा की बैठकों में आने से बैन कर दिया। योगेंद्र यादव ने कहा है कि दुख को बांटना, चाहे वो विरोधियों का क्यों ना हो, वो मानवतावाद के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति का भी हिस्सा है। यादव ने कहा कि एक नीति के रूप में मेरा मानना है कि इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करने से कोई जन आंदोलन कमजोर नहीं होता, बल्कि वास्तव में मजबूत होता है। योगेंद्र यादव ने कहा कि स्वाभाविक रूप से आंदोलन में हर कोई इस समझ को नहीं रखता है। मुझे उम्मीद है कि वर्तमान मौका इस नाजुक मुद्दे पर रचनात्मक बातचीत को गति देगा। 1 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि उनको दी गई सजा को वो स्वीकार करते हैं और इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन की सफलता के लिए पहले से कहीं अधिक लगन से काम करना जारी रखेंगे। यादव ने कहा कि उनको पछतावा है कि उन्होंने वहां जाने से पहले अपने साथी किसानों से इसको लेकर मशवरा नहीं किया। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक आंदोलन में व्यक्तिगत समझ पर सामूहिक समझ हावी होनी चाहिए। लगातार विवादों में चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को लेकर उसकी एक पूर्व एम्प्लॉई सोफी झांग ने बड़ा खुलासा किया है। झांग ने कहा है कि फेसबुक ने बीजेपी सांसद से जुड़े फेक अकाउंट्स वाले नेटवर्क को नहीं हटाया, जबकि उसने चुनाव को प्रभावित करने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के फेक अकाउंट्स के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की थी। ये नेटवर्क दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान फेसबुक के सामने आए थे। सोफी झांग इन दोनों बतौर विसिल ब्लोअर काम कर रही हैं। झांग ने कहा कि उन्हें फेक अकाउंट्स वाले इन नेटवर्क के बारे में 2019 के आखिर में पता चला था। झांग ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा कि पहले उन्हें फेक अकाउंट्स वाले इन 4 नेटवर्क के बारे में पता चला। इनमें से 2 बीजेपी के समर्थन वाले थे, जबकि 2 कांग्रेस के। इनमें से 3 नेटवर्क यानी कि 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी को हमने हटा दिया। आज गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 3 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद उनका ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है। हाल ही में हुई हत्याओं को देखते हुए अधिकारियों ने गुप्कर रोड पर स्थित राजभवन के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की है, जहां अमित शाह ठहरने वाले हैं। शाह के दौरे से पहले करीब 700 लोगों को जम्मू कश्मीर में हिरासत में भी लिया गया है। कुछ पर तो कड़ा पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया गया है और राज्य के बाहर जेल में रखा गया है। उत्तराखंड के लमखागा पास में 17,000 फीट की ऊंचाई पर वायुसेना बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चला रही है। यहाँ 18 अक्टूबर को भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण 17 ट्रैकर्स रास्ता भटक गए थे। बचाव कार्य में अभी तक इस इलाके से 11 शव बरामद किए गए हैं। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को उत्तराखंड के हरसिल से जोड़ने वाले सबसे खतरनाक पास में से एक है। शुक्रवार को गुड़गांव के सेक्टर 12A में एक निजी जमीन पर शांतिपूर्वक नमाज अदा करने वाले मुसलमानों को भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि विरोध करने वालों में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जिन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। इससे पहले इसी तरह का विरोध गुरुग्राम सेक्टर 47 में देखा गया था। वहां लोगों ने मांग की कि नमाज पढ़ने वाले नमाज यहां अदा ना करें, वो अपने घरों में जाकर ऐसा करें। बता दें, दोनों ही मामलों में यानी सेक्टर 47 और सेक्टर 12A में नमाज स्थल गुड़गांव प्रशासन द्वारा चिन्हित उन 37 स्थानों का हिस्सा है जहां पर मुस्लिमों को नमाज अदा करने की इजाजत है।
एनसीबी ने अभिनेत्री अनन्या पांडे से शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की है। एनसीबी अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की है और सोमवार यानी 25 अक्टूबर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को अनन्या ने कथित तौर पर ड्रग्स की आपूर्ति या उपयोग करने के आरोपों से इनकार किया। उन्हें कथित तौर पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के फोन पर मिले व्हाट्सएप चैट के आधार पर तलब किया गया था। भारत में एक दिन में 16,326 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और कोरोना के कारण जान गंवाने वालों का आंकड़ा पिछले एक दिन में बढ़ा भी है और पिछले एक दिन में 666 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 1,73,000 से अधिक हैं। T20 विश्व कप में आज से सुपर 12 दौर के मुकाबले शुरू हो गए हैं। इसमें पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा जो दोपहर 3:30 बजे से होगा। इसके अलावा दूसरा मैच 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच होगा। इससे पहले इंग्लैंड 2016 के फाइनल में वेस्ट इंडीज से हार गई थी, जब कार्लोस ब्रैथवेट ने अंतिम ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़कर मैच छीन लिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।